कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित से होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका पूजा ब्लॉग में। आज जो है नेक्स्ट मॉर्निंग है और कल मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था सोमवार के दिन और आज मैं डाल रही हूँ। तो अब चलिए मैं दिखाती हूँ। शाम का समय है और टाइम जो है 7:30 हो चुके हैं और मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं अपने लिए कुछ ब्रेड सेक रही हूँ। दरअसल सुबह इसमें मैंने भाजा बनाया था बैगन का, तो वो सब मसाला लगा हुआ है, तो बस मैं उसको सेक के तैयार कर रही हूँ। और यहाँ मैंने प्याज लिया है, प्याज, अदरक और 2 4 5 लहसुन लिया है और साथ ही मैं यहाँ पर बेसन की सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ और आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, कल के बाद मैं सीधे आज आपसे मिल रही हूँ और अभी जो है मैं किचन में खाना बना रही हूँ। टाइम 9 बजने जा रहे हैं और आज खाने में मैं आपको दिखाती हूँ चावल, इसमें दाल है और यहाँ जो है कुछ मैंने मीठा सा बनाया है थोड़ा सा बच्चों के लिए। और यहाँ जो है मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। रोटी मैंने सेक के रख लिया है। तो पिछले कुछ दिनों से जैसा कि मैंने आपसे बताया कि थोड़ी परेशान हूँ, तबीयत थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है और पिछले 2 दिन से अचानक ही मेरा बीपी काफ़ी लो हो जा रहा था। तो मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में आपसे बताया है कि दोस्तों एक लंबे पीरियड तक मैं लंबे समय तक काफ़ी समय तक जो है मैं जॉन्डिस और टाइफाइड की पेशेंट रह चुकी हूँ। तो उसकी वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें हैं और मेरा फ़ीवर नहीं छोड़ता और फ़ीवर जब भी मुझे पकड़ता है तो अच्छा खासा वो झिला देता है। और पिछले कुछ दिनों से जो है मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि फ़ीवर ने मुझे फिर पकड़ रखा है, जकड़ लिया है। और 2 दिन से तो मैं इतनी सुस्त थी कि मैं आपसे क्या बताऊँ। बस मैं किचन में जा रही थी, काम कर रही थी, आके लेट जा रही थी। जैसा जब जो खाना खा रहा था वैसे मैं बस चीज़ें करके उनको देकर आके सो जाना। मतलब कल 2 दिन से तबीयत ठीक बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैं शाम को उठ के थोड़ा टहलने वाला काम करती हूँ, तो वो मैं अपना काम कर रही थी कि कम से कम बाहर निकलने से कुछ मेरे अंदर चेंजेस हों। और मैंने देसी, एलोपैथी जैसा जिसका सुना वो सारे ट्रीटमेंट करके देख लिए, पर फ़ीवर मेरा नहीं छोड़ रहा है और फ़ीवर से मुझे सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं और डॉक्टर के पास गई, एलोपैथी में लास्ट में मुझे जाना पड़ा और जाके मैंने दिखाया तो दवाइयाँ हैं अभी जो चलेंगी। हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है। तो बस यही सब है। और जब मेरी खुद की उठ के बैठने की इच्छा नहीं हो रही है तो मैं ब्लॉग क्या ही बनाऊँ और क्या ही उसमें दिखाऊँ। 2 दिन से तो बस मेरे घर में जो सामान जहाँ पड़ा हुआ है, और बच्चे भी कितना कर सकते हैं, उनका भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, एडमिशन वगैरह चल रहा है, सब चीज़ें हैं, तो उनकी लाइफ में वैसे ही हौच पौच लगी रहती है। तो 2 दिन से मेरे घर कोई काम नहीं हुआ था और कल जैसे तैसे शाम को उठकर मैंने वो बेसन की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि शेयर करने वाली कंडीशन नहीं थी। मेरी बोलने तक की इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं आपसे क्या ही बात करती। तो बस वो हो गया और उसके बाद मैंने आज भी वही किया है। शाम को टहल के आने के बाद फटाफट दाल चावल बैठा दिया। सुबह मैंने पूड़ी तल दी थी बच्चों के लिए और वही लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी थी, वो उसके संग उन्होंने खा लिया। दिन भर उनका वैसे ही चलता रहा और उसके बाद जो है मैं दाल चावल वगैरह बना के और सब्ज़ी बना दी है, रोटी सेक दी है सबके लिए 2-2 तो मतलब इस तरह करके काम मेरा चल रहा है। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। मैंने हर तरह की दवाइयाँ करा के देख चुकी हूँ मैं, मतलब हर तरह की एलोपैथी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक में भी ये सिरप पियो, मतलब चिरायता ले लो,
फिर से वो अंजीर खूब, ये सब सारी चीज़ें, अंजीर वाला। फिर से किसी ने कहा कि काली जीरे का भी जो वो होता है उसको भी बना के खाने से जो है बुखार वगैरह, मतलब जिस तरह के घरेलू नुस्खे होते हैं सब चीज़ करके देख लिया, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। गिलोय वगैरह सब मैंने पी के देख लिया, मेरा फ़ीवर नहीं छोड़ता है। फ़ीवर अंदरूनी होता है, हरासमेंट बहुत ज़्यादा होती है, कई बार सर पर होता है, मतलब अजीबोगरीब कंडीशन मेरी होती है। तो बस कुल मिला कर मेरा यही ब्लॉग बन पाया है। मैंने आपसे शेयर कर, और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ कि रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है। और मैं क्या ही आपसे बोलूँ कि बस इतना बोलूँगी कि अपना साथ बनाए रखिएगा। यूट्यूब पे आने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरी हेल्थ इश्यूज़ ही थी, मैं काफ़ी अकेलापन फ़ील करती थी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं अपने से बहुत कोशिशें करती हूँ, लेकिन बस यही है कि कहीं न कहीं मेरी कोशिशें थोड़ी कम पड़ जाती हैं। और इंसान स्वस्थ रहेगा तो वो किसी भी तरह का टास्क कर सकता है, पर अगर अस्वस्थ है तो बस वो किसी तरह बस अपने काम को चालू रखने के लिए चलता है। तो बस वही चीज़ें मेरे साथ है। तो फ्रेंड्स, बस ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, और तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक रखूँगी। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग में, इस विश्वास के साथ कि कुछ अच्छा और नया ले आऊँगी। हर बार ये हेल्थ इश्यूज़ ही लेके मैं आपसे शेयर चक्कर करती हूँ। मेरे पास बस और कुछ नहीं है, क्या बताऊँ, इससे कुछ बाहर निकलूँ तो कुछ करके करूँ और आपसे शेयर करूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ।